तो प्यारे बच्चे कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे। चलिए आज हम लोग इस कृष्णा ट्यूशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग 10वीं कक्षा का लौट कर आऊँगा फिर कविता का अर्थ समझेंगे। ये बिहार बोर्ड 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिनके कवि हैं जीवानंद दास, बंगाल के कवि। आज इन कविता को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, इनके अर्थ को जानेंगे। तो आइए आज हम लोग ये लौट कर आऊँगा फिर कविता के कवि के बारे में जानते हैं। कवि के बारे में जानते हैं। जो कवि इनके कौन है? कवि जीवानंद दास। कवि का नाम क्या है? जीवानंद दास। इनका जन्म 17 फरवरी 1899 ईस्वी 12 साल बांग्लादेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 22 अक्टूबर 1954 ईस्वी को 22 अक्टूबर 1954 ईस्वी में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर के बांग्ला साहित्य के विकास में जिन लोगों का योगदान है उनमें से प्रमुख स्थान जीवानंद दास का है। इन्होंने बंगाल के जीवन में रच बस कर उनके जड़ों को पहचाना और अपनी कविता में स्वर देने का काम ये किए। ये जीवानंद दास की प्रमुख रचनाएं झर्रा पालक, धूसर पांडुलिपि, वन लता सेन, महापृथ्वी, सात टटी तिमर, जीवानंद दासेर कविता, रूपसी बंगला, बेला अलबेला, कालबेला, मन बेंगहम, आलोक, पृथ्वी आदि। इनके निर्धन के बाद लगभग 100, ये बहुत ही, इसको ध्यान से देखिए, निर्धन के बाद लगभग नहीं, मृत्यु के बाद लगभग 100 कहानियाँ और 13 उपन्यास ये जीवानंद दास के प्रकाशित हुए। ये लौट कर आऊँगा कविता, ये प्रस्तुत कविता लौट कर आऊँगा फिर कवि प्रयाग शुक्ल के द्वारा भाषांतरित है, क्योंकि ये बंगाल में रचित कविता था, बांग्ला भाषा में लिखा गया कविता था, जिन्हें हिंदी में रूपांतरण करने के लिए भाषांतरित करने का कार्य जीवानंद दास ने की है। इसमें कवि का अपनी मातृभूमि का, परिवेश का उत्कंठ प्रेम अभिव्यक्त है। कवि ने इस कविता में एक बार फिर जन्म लेने की लालसा जो है, अपनी इच्छा बंगाल में प्रकट करके मातृभूमि के प्रति श्रद्धा व्यक्त किए हैं। ये लौट कर आऊँगा फिर कविता में है, खेत हैं जहाँ धान के बहती नदी, खेत हैं जहाँ धान के बहती नदी के किनारे फिर आऊँगा लौट कर एक दिन बंगाल में नहीं शायद होऊंगा मनुष्य, तब होऊंगा अबाबील। कवि जीवानंद दास यहाँ कहते हैं कि धान के खेत वाले बंगाल में बहती नदियों के किनारे मैं एक दिन लौटूंगा। हो सकता है उस पुनर्जन्म में मनुष्य बन कर के न लौटूं तो अबाबील हो करके ही बंगाल में लौटूंगा। पुनः कवि कहते हैं अगले पंक्ति में, या अबाबील या फिर कौवा उस भोर का फूटेगा नई धान की फसल पर, जो कुहरे के पालने कटहल की छाया, भरता पेंग आऊँगा एक दिन। कवि कहते हैं अबाबील नहीं हो सकता है फिर कौवा होकर भोर की फुर्ती किरण के साथ धान के खेतों पर छाए कुहासे में या कटहल पेड़ की छाया पर जरूर बंगाल आऊँगा। बनकर अगला है, बनकर शायद हंसमय, क्या है देखिए, बनकर शायद हंसमय किसी किशोरी का घुंघरू लाल पैरों में तैरता रहूँगा बस दिन भर पानी में, तैरता रहूँगा बस दिन भर पानी में, जहाँ गंध होगी ही भरी घास की। कवि यहाँ कहते हैं जो किसी किशोरी का हंस बनकर घुंघरू जैसे लाल पैरों में दिन भर
हरी घास की गंध वाली पानी में तैरता रहूँगा। कवि यहाँ ये शंका व्यक्त करते हैं, ये संभावना व्यक्त करते हैं, यदि कौवा नहीं, अबाबिल पक्षी नहीं, तो हंस के रूप में ही क्यों न जन्म लूं। हंस के रूप में ही मैं बंगाल की धरती में उस नदी में तैरते हुए जरूर आएंगे, जरूर तैरते रहेंगे हंस के रूप में यदि जन्म होगा। फिर कवि कहते हैं, आऊँगा मैं, नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे। मैं आऊँगा जिसे नदी धोती ही रहती है पानी से इसी सजल किनारे पर। किनके बुलाने पर? कवि कहते हैं कि यदि बंगाल की धरती, बंगाल की नदियाँ, बंगाल के मैदान यदि मुझे बुलाएंगे तो बंगाल की मचलती नदियाँ, बंगाल के हरे भरे मैदान, जिसे नदियाँ धोती है, यदि बुलाएंगे तो मैं बंगाल अवश्य आऊँगा उन्हीं सजल नदियों के तट पर, उन्हीं सजल नदियों के तट पर यदि नदियाँ मैदान बुलाएंगे तो बंगाल एक बार पुनः फिर आऊँगा। फिर कवि कहते हैं, शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते एक उल्लू को। शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते एक उल्लू को। शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर, शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली घसीली जमीन पर फेंकेगा मुट्ठी भर भर चावल, शायद कोई बच्चा उबले हुए। कवि कहते हैं कि हो सकता है शाम की यदि हंस में न जन्म हो सकता है शाम की हवा में किसी उड़ते हुए उल्लू को देखो, या फिर कपास के पेड़ से तुम्हें उसकी बोली सुनाई दे। अर्थात कवि यहाँ पर हंस या का ये संभावना व्यक्त करते हैं कि हंस नहीं तो उल्लू के रूप में ही जन्म लेकर के उस कपास के पेड़ पर जो आवाज़ निकलेगी वह आवाज़ मेरी होगी। हो सकता है किसी बालक को घास वाली जमीन पर मुट्ठी भर भर के चावल फेंकते देखते होगे, मैं उसी रूप में बंगाल में अवतरित होऊंगा, उसी रूप में मैं बंगाल में पुनः लौट कर आऊँगा। फिर कवि कहते हैं अंत में क्या कहते हैं? देखोगे क्या रुपसा के गंदले से पानी में नाव लिए जाते एक लड़के को उड़ते फटे पाल की नाव, लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच सारस अंधेरे में हूँगा मैं उन्हीं के बीच देखना। कभी यहाँ पर रुपसा नदी की जो बंगाल की नदी है उस नदी का भी वर्णन किए हैं, उसके बारे में भी बताए हैं, जिसका मटमैला पानी होता है और उसमें लड़के नाव खेते हैं। वही कहते हैं कवि यहाँ पर, कवि का कहना है कि या फिर रुपसा नदी के मटमैले पानी में किसी लड़के को फटे उड़ते पाले की नाव तेजी से ले जाते देखोगे, या किसी रंगीन बादलों के मध्य उड़ते सारस पंछी को देखो। अंधेरे में यहाँ कवि सारस पंछी का इसलिए यहाँ पर लिए हैं कि दिन भर सारस इधर उधर घूमते मचलते इधर रहते हैं, लेकिन संध्या होते ही, शाम होते ही अपने वास स्थल पर पहुंच जाता है। उसी तरह से कवि कहते हैं मैं भी सारस के रूप में हो सकता है अवतरित होकर के दिन भर इधर उधर घूमते रहेंगे, लेकिन शाम होते हुए
दिन भर टहलते फिरते रहेंगे, लेकिन शाम में बंगाल में ही मुझे अवश्य देखोगे। तो हो सकता है सारस पक्षी के रूप में ही हम इस बंगाल की धरती पर पुनः अवतरित होंगे। तो इस तरह से कवि अपने मातृभूमि के प्रति जो इच्छा व्यक्त किए हैं, इसका जो उत्कंठा उत्कृष्टता जो दर्शाया गया है, इस लौट कर आऊँगा कविता के माध्यम से कवि जीवानंद दास का ये अन्य कवियों में नहीं है, जैसा कि ये इच्छा अपने मातृभूमि के प्रति जीवानंद दास का है। तो प्यारे बच्चे, छात्र छात्राएं, इस तरह से आज हम लोग ये लौट कर आऊँगा फिर कविता का संपूर्ण अर्थ जाने। अगली क्लास में इस पाठ से संबंधित, इस पद्य कविता से संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा और लघुत्तरीय प्रश्न होगा इम्पोर्टेंट, उसको देखेंगे। तब तक के लिए आप सबों को अनिल सर का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि लाइक और शेयर तो अवश्य कीजिएगा, है ना, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। तो आज इतना ही, तब तक के लिए आप सबों को धन्यवाद। जय हिंद।